पता है अभी बिहार दरोगा वाला एग्जाम हुआ और मैंने सभी अपने प्यारे साथियों से एक बात बोली थी कि आपको जो मैंने करंट की प्लेलिस्ट बताई है वो वाली आप जरूर देख के जाना, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूं ना, जो लोग देख के गए होंगे और जो लोग दे के आए एग्जाम उनसे खुद पूछ लेना कि जो मैंने स्पीडी की आपको बुक कराई थी, ठीक है, उसको मैंने रिवीजन कई बार करवाया हुआ था। हमने मतलब वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, टॉपिक वाइज भी और जो बिल्कुल थ्योरी माध्यम से थी वह भी, ठीक है। और आपको बढ़िया तरीके से समझा के वो लोग, आप लोग खुद देख लेना मेरे भाई कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं। आज हम आपको स्पेस से रिलेटेड जो भी करंट है वह आपको कराने वाले हैं। और आपको एक बात भैया जरूर बता दें मेरे भाई और जो मेरी बहनें हैं, एक बात हकीकत है कि आप थोड़ा दिमाग से पढ़ाई करो। जहां सब लोग दौड़ रहे हैं ना, एकदम एक भीड़ में भागे जा रहे हैं, वहां मत भागो मेरे भाई, क्योंकि पता है सब भीड़ में जा रहे हैं और सब लोग मार खा रहे हैं, हकीकत बात है। स्पीडी स्पीडी से बाहर कुछ नहीं आया करंट में, बहुत मतलब एक आध क्वेश्चन बाहर आ गया तो आ गया, नहीं आया है। और मैंने आपको कराई हुई थी सारे टॉपिक, हमने आपको खेल की भी ट्रिक बताई हुई थी, ठीक है। और आप खुद देख लेना कि आए हैं क्वेश्चन की नहीं आए, मैंने के क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था। तो जिन लोगों के एग्जाम है अगर वो देख के गए होंगे तो बढ़िया तरीके से कराएंगे। बाकी इकोनॉमिक की जो क्लास की आप लोग कह रहे थे, हमने आपको बताया था वह क्लास भी भैया जल्दी आने वाली, उसके लिए तैयार कर रहे हैं मैटर, बढ़िया क्वेश्चन और बेहतर तरीके से। आज स्पेस वाली आप लोग पढ़ लीजिए, अगर आपका एग्जाम है आप पूरी देख के जरूर जाना, ठीक है। और मैं इस चीज का भरोसा दिलाता हूं कि स्पेस से आएगा तो इसमें से आपको जरूर मिलेगा, समझ रहे मेरे भाई। पीडीएफ जानबूझ के हम इसलिए नहीं दे रहे थे कि अगर आप वीडियो को दोबारा तिबारा, मैंने क्या कहा था, 3 बार जरूर देखना। अगर आप स्पीड स्पीड भगा के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, पीडीएफ मिलेगी भैया आप आलस कर दोगे, ये बात बिल्कुल हकीकत है, ठीक है। चलिए तो आज का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी करंट है, और बेहतर तरीके से आप सुनना, इसमें हमने बेहतर तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। चलिए, भारत का अंतरिक्ष स्वप्न, इसरो के आगामी मिशन, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि बाइलिंगुअल नहीं है। गगनयान 2027 में अगर हम बात करते हैं किसकी, गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, चालक दल के साथ 400 किमी की कक्षा में 3 दिवसीय मिशन, ठीक है जी। जो आने वाले जो मिशन है ना उसमें 2027 में कौन सा है, आप कहोगे भैया जी याद रखना गगनयान। तो दूसरी बात 27 के बाद 28, तो पहले आप 27 से याद रख लेना। कहां से, आप कहोगे 27 से भैया याद रखेंगे। 27 में सबसे पहले जो हम हैं, पहले गगन को छुएंगे। गगन का मतलब क्या है, हम आसमान को सबसे पहले छुएंगे। तो सबसे पहले 27, और हम किसको छुएंगे, आसमान को, आसमान से गगन, गगन से गगनयान, याद रखना, ठीक है। उसके बाद 27 के बाद आते हैं 28 में चंद्रयान 4, ठीक है, याद रखना। चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने का यह मिशन है 2028 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप कहोगे पहले गगन में 28 27 में, फिर आप कहोगे 28 में, फिर हम चांद के पास पहुंच गए। तीसरा, फिर हम अगर मान लेना कि हम शुक्र ग्रह के पास, तो 2028 में ही कौन सा है, शुक्रयान फर्स्ट है, याद रखना। शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला ऑर्बिटर मिशन है। इसके मैं क्वेश्चन भी आगे आपको करवाऊंगा, ठीक है, अभी अभी जस्ट इसी वीडियो में, याद रखिएगा। तो आप कहोगे शुक्रयान फर्स्ट जो है वह वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला ऑर्बिटर मिशन होता है। 27 में आप क्या कहोगे, गगनयान है। 28 में आप कहोगे चंद्रयान 4 है, और चंद्रयान के बाद में शुक्रयान, ठीक है, याद रखिएगा, एक ही बार में याद किया करो। नेक्स्ट है 2031, लास्ट वाला याद रखना, मंगलयान सेकेंड। कौन सा, मंगलयान। आप कहोगे मंगल ग्रह के लिए भारत का दूसरा, अगर हम बात करते हैं, इंटरप्लेनेटरी मिशन है, जो जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले जो हमारे भैया हैं वह भी आराम से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला बात करते हैं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने स्वायत्त डॉकिंग, आपको इमेज दिख रही होगी, डॉक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दो चीजों को आपस में जोड़ लेना। यानी कि जैसे एक गाड़ी होती ना, जैसे कि मान लिया ट्रक वगैरह होता है, तो वो अपना सामान उतारने जाता है तो डॉक पे लगा देता है, फिर वहां से आसानी सामान उतर जाते हैं। ऐसे ये दो डॉक आपस में हो गए हैं, जिसको स्वायत्त डॉकिंग के नाम से जानते हैं, ऑटोनोमस डॉकिंग, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेडेक्स मिशन, यानी ये था जो 2 ग्रहों 2 उपग्रहों SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट के बीच सफल स्वामित्व डॉकिंग, यह क्षमता हासिल करने वाला भारत कैसा देश बना है, आप कहोगे चौथा देश बना है, ठीक है, मेकिंग इंडिया द फोर्थ नेशन विद दिस कैपेबिलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है भारी प्रक्षेपण, उसके पहले देख लेते हैं पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, जिसको बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, RLV LEX की बात करते हैं तो पुनः प्रयोज्य लॉन्च, जो वाहन के स्वायत्त जो लैंडिंग मिशन है, इसका सफल परीक्षण के लिए इसको प्रयोग प्यारे साथियों किया गया है। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन के लिए, ठीक है, आपको 2 याद रखना है।
तीसरा है भारी प्रक्षेपण क्षमता, हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी। तो LMB जो LVM थर्ड रॉकेट है भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह है, जो CMS-03 यानी 4400 किलोग्राम का सफल आप कहेंगे भैया जी प्रक्षेपण है। दूसरी बात है विक्रम कल्पना, याद रखना है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब अपने देश का बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 32 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, याद रखना कितने बिट का है भाई, 32 बिट का है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कोलैबोरेशन एंड कॉमर्स ऑफ द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, वैश्विक मंच पर सहयोग और वाणिज्य, यानी कि हम विश्व स्तर पर अगर बात करें तो आप कहेंगे यूएसए में अगर हम बात करते हैं यूएसए की कौन सी है एजेंसी, आप कहोगे नासा है। नासा का एक निसार याद रखना, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए संयुक्त पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह बना है, कौन सा निसार। जापान की कौन सी आप कहोगे जाक्सा है, यूएसए की नासा, जापान की जाक्सा। अगर बात करते हैं ल्यूपेक्स, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांस की बात करते हैं, आप कहोगे तृष्णा है, तृष्णा फ्रांस से, आप तृष्णा याद रखना। आप कहोगे भाई देखो फ्रांस फंसने वाला वर्ड है, तृष्णा भी बोलते हैं ना तो फंसने वाला वर्ड है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग के लिए संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी कि जो थर्मल इमेजिंग होती है टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है याद रख लेना, उसके लिए संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग के लिए है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, नासा ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज, अगर हम बात करते हैं एक्सप्लोर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार देखने का प्रयास करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है याद रखना, अलकनंदा नामक जो सर्पिल आकाशगंगा और एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज करी गई है। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। अगला है सूर्य के अध्ययन, अगर हम बात करते हैं स्टडी द सन, इसके लिए एक पंच मिशन है। सूर्य के जो कोरोना मतलब जो बाहरी परत होती है, और जब अगर हम बात करें ग्रहण पड़ता है तभी ये दिखाई पड़ती है, तो आप कहेंगे सूर्य के कोरोना की ओर सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए 4 उपग्रह लॉन्च किए। किस मिशन के तहत, आप कहोगे भैया पंच मिशन के तहत। अगला बढ़ जाएंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में अगर हम बात करते हैं स्पेयर एक्स टेलीस्कोप, बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, जॉर्ज लेमैत्रे ने। बिग बैंग के बाद की घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया यह मिशन है। ठीक है, देखो एकदम बढ़िया तरीके से भैया एकदम चाप के जाना और रट के जाना यार। 102 बार वीडियो देख लेना, देखो 2 से 3 बार वीडियो देखने में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा और हमको कुछ खास मिल नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज मिल जाएगी, हमें भी मजा आ जाएगा सर्टिफिकेशन, और आपको भी मजा आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, मैं बता रहा था कि बिहार दरोगा के लिए भाई बनेगा। अब चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, मैंने आपको पढ़ाई का तरीका बता दिया है। आप करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिएगा और इकोनॉमी के लिए भी निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आपने हमसे और सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। ठीक है, आप पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से आप याद भी कर पाएंगे। तो एक एक करके आपको हम एक एक करके जलवा दिखाते रहेंगे कि हाँ भैया आप देखते रहो, पसंद आता है तो आप लोग जरूर बताया करिए, है ना मेरे भाई। चलिए अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तित्व, अगर हम बात करते हैं की पर्सनैलिटीज की, तो आप कहेंगे जेरेड इसाकमैन, याद रखना नासा के 15वें प्रशासक बने हैं। ठीक है जी, 15th नासा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सुनीता विलियम्स 62 घंटे 6 मिनट के साथ सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का नया महिला रिकॉर्ड इन्होंने किया है। आगे बात कर जाएंगे, बात थोड़ा सा है बट इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा और मंगल पर वापसी, रिटर्न टू द मून एंड मार्स। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं चंद्रमा द मून, और एक याद रखना मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम याद रखना। ठीक है, स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट का उपयोग 2027 में आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन के लिए किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं स्थायी उपस्थिति, परमानेंट अगर प्रेजेंस की बात करें, तो नासा का लक्ष्य है कि 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करना, नासा यह चाहता है। ठीक है, आपको पता है ट्रंप भाई साहब क्या क्या चाहते हैं, कुछ ज्यादा ही चाहने लगे हैं, इतना तो प्यार भी नहीं करता कोई भाई। चलो आगे बढ़ जाएंगे। मंगल की बात करें तो याद रखना परसेवरेंस रोवर। ठीक है, दोबारा से आराम से पढ़ना, परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टानों की खोज के लिए। अगर हम बात करते हैं माविन अंतरिक्ष यान, तो याद रखना मंगल के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। किसका, अगर हम बात करें जो मंगल का जो ऊपरी मतलब वायुमंडल है ना, उसका पूर्ण तरीके से क्या कर रहा है, आप कहोगे जी भाई अध्ययन कर रहा है। चीन का अंतरिक्ष में उदय, अच्छा चीन ने बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तरक्की कर ली है। कैसे, आप कहो तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है जी, याद रखना कि तियोंगयोंग स्पेस स्टेशन जैविक प्रयोगों के लिए सबसे युवा अंतरिक्ष यात्रियों और लैब चूहों को उसमें भेजा गया। किसको भेजा गया, लैब चूहों को। और याद रखना सेंझोउ 21 एक नई बैक्टीरिया प्रजाति
और न्यायाती आंगे गिन्स की इसमें खोज की गई। किसने? चाइना ने। अगला बात करते हैं चंद्र अन्वेषण। अगर हम बात करते हैं लूनर एक्सप्लोरेशन की बात करें तो चांग ई 6 चंद्रमा से नमूने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाई, जिनमें लौह ऑक्साइड क्रिस्टल पाए गए, यानी लौह ऑक्साइड के जो तत्व थे, क्रिस्टल थे, वो मिले हुए हैं। चांग ई 8 याद रखना पाकिस्तान के साथ चंद्र मिशन के लिए इन्होंने साझेदारी का है ना। अगला है क्षुद्र ग्रह मिशन, एस्टेरॉयड मिशन। याद रखना ये तियानवेन-2 क्षुद्र ग्रह कोमो ओलेवा से सामग्री एकत्र करने के लिए ये पहला मिशन मेरे भैया बना हुआ है। आगे बात कर जाते हैं वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर द ग्लोबल स्पेस लैंडस्केप की बात करें तो आप कहोगे रूस। रसिया ने, अगर हम बात करेंगे तो रसिया के आप कहोगे रोसकोमोस 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना कर रहा है। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन की योजना की है इसने। नेक्स्ट है ईसा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि ईसा है ना। याद रखना इसका प्रोवा 3 जो है मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसरो के पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किससे? पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है प्रोवा को, प्रोवा पीएसएलवी याद रखिएगा। बायोमास मिशन की बात करें तो विश्व के वनों का मानचित्रण करने और 3D मॉडल बनाने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ जाएंगे भाई जापान। जापान की कौन सी है? आप कहोगे जाक्सा है। याद रखना मिचिविकी 6 पोजीशनिंग उपग्रह का सफल प्रक्षेपण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रो स्केल 2027 में भारत के पीएसएलवी का उपयोग करके कच्छीय मलबा निगरानी उपग्रह लॉन्च करेगा। कच्छी मलबा मतलब जो अंतरिक्ष के कच्छ में जो मलबा है ना, उसकी क्या कर रहा है ये याद रखना, उसकी निगरानी रखने की बात कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा मलबा है, ठीक है। अब है वाणिज्यिक अंतरिक्ष की क्रांति। इसके बाद क्वेश्चन है, आप कहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैश्विक दिग्गज की बात करते हैं, ग्लोबल जायंट्स की बात करते हैं। आप कहोगे स्पेस एक्स स्टारशिप का 10वां सफल परीक्षण जिसका उपयोग आर्टेमिस 3 मिशन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लू ओरिजिन क्या है तो आप कहोगे न्यू शेपर्ड रॉकेट में केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल उड़ान के लिए है। भारतीय स्टार्टअप की बात करें तो भारत में आप याद रखना भाई स्काई रूट एरोस्पेस कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण हुआ है। और अगर हम बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मोस तो भारत की पहली रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटेड सुविधा स्थापित की है, जिसके निर्माण की लागत 50% तक कम हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे पिक्सल स्पेस इंडिया की बात करें तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्थापित लॉन्च करने वाला है जी भाई, ठीक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी और संचार की अगर हम बात करें तो यहां पर एक आप अच्छी से नजर डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ब्लू वर्ड 6 दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह जो सीधे स्मार्टफोन को 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसरो के LVM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है तृष्णा। अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन के लिए उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए है। निसार की बात करें नासा का है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरे बैंड रडार के इमेजिंग, ये क्या है आप कहोगे भैया जी उपग्रह है, ठीक है। ब्रह्मांड के अंशुले रहस्य, इसमें से आप देख सकते हो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कहोगे नया सुपर अर्थ, न्यू सुपर अर्थ GJ1251 पृथ्वी से लगभग 4 गुना अधिक विशाल ग्रह की खोज करेगी, 1820 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। दूसरा याद रखना शनि चंद्रमा में जो शनि चंद्रमाओं का राजा कौन है, अगर हम कहते हैं सर्टन किंग ऑफ मून्स, तो 128 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ शनि 274 चंद्रमाओं के साथ सौर मंडल का चंद्र राजा बन गया है, ठीक है। दूसरा है पृथ्वी का क्वासी मून की अगर हम बात करें मेरे भाई तो नासा ने 60 साल पुराने क्षुद्र ग्रह 2025 PN7 को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा ववासी मून घोषित किया है। अगला है अलौकिक जीवन में संकेत की अगर बात करें तो याद रखिएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक भूरे बौने ब्राउन ड्वार्फ के वायुमंडल में फास्फीन का पता लगाया, जो जीवन का एक संभावित क्या है आप कहोगे एक संभावित संकेतक है, यानी आगे आने वाला एक संकेत है। भविष्य की शक्ति को देने वाली तकनीकें कौन सी हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल प्रोजेक्ट सन कैचर की बात करें तो अंतरिक्ष में AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना कर रहा है। नासा का सूर्य AI है जो सूर्य के जटिल व्यवहार को समझने के लिए IBM के साथ मिलकर विकसित एक AI मॉडल है। 3D प्रिंटिंग में अगर जाते हैं तो आपको अग्निकुल कॉस्मोस मैंने बताया है, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। रॉकेट घटकों के 3D प्रिंटिंग के लिए भारत की पहली निजी सुविधा, जिसके निर्माण में लागत 50% तक मेरे भैया कम हो जाती है। अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन की बात करें तो आप कहोगे इसरो का लक्ष्य है 2030 तक, इसरो का भी लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाना है, जो मलबा है उसको बिल्कुल हटा देना है, ठीक है जी, उससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। जापान के एस्ट्रोस्केल कंपनी भी इस क्षेत्र में क्या कर रही है आप कहेंगे जी काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे जी।
भारत का अगला विशाल कदम 2035 से 2040 तक की बात करें तो आप कहोगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, यानी दीर्घकालीन मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक स्वदेशी मंच तैयार करेगा। चंद्रमा पर पहला भारतीय 2040 की बात अगर हो तो मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य है। किसका? आप कहोगे जी भैया भारत का है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तिथियों को याद कर लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आप कहेंगे 23 अगस्त को मनाया जाता है मेरे भाई, है ना, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, तो आप कहोगे 30 जून को, और क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा है भारत के चंद्रयान मिशन की अगर हम बात करें तो आप कहोगे चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को, देन चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को, और चंद्रयान फोर्थ 2028 मैंने आपको भी बता दिया है। ठीक है, और 2028 में कौन सा था? आप कहोगे शुक्रयान भी था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे भाई। अब हम बात करते हैं किनकी? प्रश्नों की। किनकी बात करते हैं जी? आप कहोगे भैया प्रश्नों की, बताइए। चलिए, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। भारत द्वारा चंद्रयान 4 मिशन जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से नमूने वापस लाना है को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बताइए भाई, आपको ये दिख रहा है ना चंद्रयान फर्स्ट, बताइए 26 में, 28 में, 30 में, 31 में? मैंने आपको बताया था, आप कहोगे भैया 2028 में। ठीक है, याद रखिएगा। और शुक्रयान फर्स्ट को भी आपको याद रखना है मेरे भाई। अगला है प्रश्न तीसरा है, इसरो और नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस शक्तिशाली रॉकेट ने लॉन्च किया है? बताइए भाई। तो आप कहोगे इसको किया है GSLV मार्क थर्ड ने। किसने किया है? आप कहोगे इसको GSLV मार्क थर्ड ने क्या किया? आप कहेंगे जी भैया लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की, प्यारे साथियों आप कहेंगे, योजना बना रहा है? बताइए। तो आप कहोगे 2035 तक की, है ना जी। क्या कर रहा है? नए के विकसित करने की योजना बना रहा है। आगे बढ़ जाएंगे जी। भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 में लॉन्च होगा, इसे किस उद्यम समूह द्वारा बनाया गया? तो आप कहोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, सी सही हो जाएगा भैया, है ना। अगला है, इसरो ने LMV थर्ड रॉकेट का उपयोग करके अमेरिका के ब्लू वर्ल्ड 6 है उपग्रह को लॉन्च किया है, जो अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक पेलोड है। यह उपग्रह कौन सी अनूठी क्षमता उसका नाम क्या है प्रदान करता है? बताइए भाई, बोलो। तो आप कहोगे मौसम की भविष्यवाणी, GPS नेविगेशन, आप कहेंगे सीधे स्मार्टफोन पर। किस पर? सीधे स्मार्टफोन पर। यानी अगर हम बात करेंगे तो सीधे स्मार्टफोन पर 4G 5G ब्रॉडबैंड की बात मेरे भैया करता है। आगे बढ़ जाएंगे जी। प्रश्न हमारा 7वां है, ल्यूपेक्स मिशन जो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाएगा, इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है? बताइए। तो आप कहोगे इसरो का है और जाक्सा का है। किसका है जी? आप कहेंगे जाक्सा का है। अगला बात करते हैं, अंतरिक्ष पर्यावरण की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का, प्यारे साथियों, लक्ष्य रखा हुआ है? बताइए भाई। तो आप कहोगे मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य उसने 2030 तक का बिल्कुल रखा हुआ है। 35 में स्टेशन की भी बात करी है, 30 में मलबा मुक्त, और 35 में वो क्या करेगा? आप कहोगे जी भैया वह स्टेशन की तैयारी करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न हमारा अगला है, इसरो का कौन सा हालिया मिशन 2 उपग्रहों के बीच स्वचालित डॉकिंग और अनडॉकिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता है, जो भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन संचालन के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। आप कहोगे स्पेडेक्स है, या तृष्णा है, या फिर आप कहोगे उसका नाम का RLV LEX है, या फिर आदित्य L है? बताएंगे एक बार फटाफट से बताएंगे। तो आप कौन सा कहोगे? आप कहोगे भाई RLV LEX है। ठीक है जी, याद रखिएगा एक बार। हाँ, सभी लोग बताएंगे। नहीं 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 भाई, इसका हो जाएगा स्पेडेक्स। कौन सा हो जाएगा? सॉरी माफी चाहते हैं, इसका स्पेडेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो आप कहोगे भैया ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप एग्जाम के पहले इस वीडियो को जरूर देख जाना भैया, PDF के चक्कर मत भागना। ठीक है, देखो अगर हम आपको PDF देंगे उससे में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है ना, आप लोग उसे रिवीजन कर लोगे ना अगर वीडियो को 102 बार, आपको कसम से बढ़िया से याद हो जाएगा। वीडियो को 3 बार जरूर देखना और दिमाग से निकाल देना भाई। कोई भी एग्जाम हो, SSC रिलेटेड, SSC GD, SSC का कोई भी एग्जाम हो, MTS वगैरह, है ना, कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, आप इस चैनल को फॉलो एक बार कर लेना, आपको खुद फायदा दिखेगा, आप खुद कहोगे कि हाँ भैया मजा आ रहा है। ठीक है, और 3 बार वीडियो जरूर देखना। और जो यूपी पुलिस UPSI वाले मेरे भाई और बहन है, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, थोड़ा सा मतलब फोकस आप बना के रखो। ठीक है, फिर आप खुद कहोगे कि कैमरामैन जल्दी फोकस करो, है ना। मुलाकात करेंगे भैया अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, सर्दी बहुत पड़ रही है। नमस्कार।